तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हेमंत सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी में और हारे के सहारा बैच में। तो आज की इस वीडियो में मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग का यूनिट नंबर 3, जो हमारा यूनिट नंबर 3 है, उसमें दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे साइज रिडक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, तो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, ठीक है, यह सब हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, इसमें क्या दिया है कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है। तो साइज रिडक्शन इक्विपमेंट, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, क्लासिफिकेशन करना और टाइप्स, स्टडी ऑफ मैकेनिक्स इंक्लाइडिंग इंक्लूडिंग, ठीक है, जॉरेटरी क्रशर, जॉ क्रशर, ठीक है, जॉरेटरी क्रशर, जॉ क्रशर, ग्राइंडिंग रोल, सिंगर रोल, टूथड क्रशर, इम्पैक्ट और एट्रीशन मिल एंड वॉल मिल, और अल्ट्रा फाइन ग्राइंडर सर्च एज फ्लूइड एनर्जी मिल्स। ठीक है, तो इन सभी टॉपिक्स मैं आज की वीडियो में तो डिफाइन नहीं करूँगा, एक वीडियो में नहीं। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम डिफाइन करेंगे जॉयरेटरी क्रशर। ठीक है भाइयों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है साइज रिडक्शन। ठीक है भाइयों, तो साइज रिडक्शन क्या होता है। तो साइज रिडक्शन का यूज लार्ज सॉलिड पार्टिकल को काटकर अथवा तोड़कर छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हमारा साइज रिडक्शन का सिंपल सा अर्थ है, मतलब कि साइज रिडक्शन करना, तो सिंपल सा अर्थ है कोई बड़ा पार्टिकल है उसको छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ना, बस। ठीक है, तो प्रोसेस इंडस्ट्री में सॉलिड का यूज किया जाता है एंड सॉलिड को विभिन्न विधियों द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है भैया, पॉइंट में आप अब लिखिए, प्लास्टिक को छोटे घन के रूप में तथा सिंथेटिक केमिकल को पाउडर के रूप में तोड़ा जाता है, और प्लास्टिक का रिड्यूस करने से पदार्थ की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, रिड्यूसिंग के द्वारा आवश्यक रेशे हटाकर मटेरियल की हीट हैंडलिंग आसानी से हो जाती है, और सॉलिड को विभिन्न प्रकार के मेथड के द्वारा रिड्यूस किया जाता है। साइज रिडक्शन आर फॉलोइंग डिफरेंट मेथड देख लीजिए इसका। तो हम किस किस से मेथड से इसको साइज रिडक्शन कर सकते हैं। तो पहला है हमारा कंप्रेशन, ठीक है, दूसरा इम्पैक्ट, रबड़िंग, कटिंग। ये 4 मेथड से हम साइज रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, अब पहला टॉपिक हमारा कंप्रेशन। कंप्रेशन से कैसे, इट्स द मेथड, इन दिस मेथड वी रिड्यूस हार्ड पार्टिकल इन टू स्मॉल, यानी हार्ड पार्टिकल को छोटे पार्टिकल में तोड़ते हैं इस मेथड के द्वारा। ठीक है, और दूसरा है इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसके द्वारा, इंग्लिश में आप चाहें तो इंग्लिश में लिख लीजिए, हिंदी में चाहें तो हिंदी में लिखिए। इसके द्वारा फाइन पार्टिकल, तो इसके द्वारा फाइन पार्टिकल, ठीक है, तो फाइन पार्टिकल को मीडियम, फाइन पार्टिकल, कोर्स एंड मीडियम, तीनों तरह के पार्टिकल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट यानी तोड़ना, और रबरिंग, इसके द्वारा अधिक फाइन, ठीक है, पार्टिकल सॉफ्ट मटेरियल से प्राप्त किए जाते हैं। कटिंग के द्वारा हम, कटिंग मेथड की सहायता से पदार्थ को निश्चित आकार या आकृति में काटा जाता है तथा मटेरियल को रिड्यूस किया जाता है। ठीक है भाइयों, अब इसका हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, तो पहला है क्रशर में और ग्राइंडर में। ठीक है, और क्रशर में क्या कौन से आते हैं, जॉ क्रशर, जॉरेटरी क्रशर, रोल क्रशर। ठीक है, और ग्राइंडिंग में रोल मिल, हैमर मिल। ठीक है, जिस तरह से मैंने किया है उसी तरह से आप क्लासिफिकेशन कीजिए। ठीक है, और जॉ क्रशर में आप लिख लीजिए वल्क जॉ क्रशर, डोडेज जॉ क्रशर। ठीक है, रोल मिल में आप लिखिए स्मूथ रोल क्रशर और टूथ रोल क्रशर। ठीक है, नीचे आप टूथ रोल क्रशर में आप लिख दिए सिंगल टूथ क्रशर और डबल टूथ
क्रशर। ठीक है भाइयों, यह इसका क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम बात करते हैं जॉयरेटरी क्रशर के बारे में। ठीक है भाइयों, अब हम बात करते हैं जॉयरेटरी क्रशर का। इसका सबसे पहले आप जिस टाइप से मैंने लिखा है उसी टाइप से आप लिखिए। तो पहले आप प्रिंसिपल डालेंगे हेडिंग। ठीक है, तो यह कंप्रेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो उसके बाद कंस्ट्रक्शन हेडिंग डालेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में आप यह डायग्राम बना लीजिए। ठीक है भाइयों, तो यह डायग्राम जब बना लेंगे इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक फनल के आकार का शेप होता है जो शीर्ष पर खुला होता है। एक शंक्वाकार कुचलने वाला सिर एक कटे हुए शंकु के रूप में एक आवरण के अंदर घूमता है। क्रशिंग हीटिंग के मशीन के शीर्ष पर लगे एक भारी शेप पर लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद शाफ्ट के ऊपरी सिरे को एक लचीले वायरिंग में, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, आप वहाँ से लिख लीजिए। शाफ्ट के ऊपरी सिरे को एक लचीले वायरिंग में रखा जाता है और शाफ्ट के निचले सिरे को एक एक्सेंट्रिक द्वारा संचालित किया जाता है ताकि यह वृत्त का पता लगाया जा सके। ठीक है, इस प्रकार आवरण की परत पर किसी भी बिंदु पर क्रशिंग हेड का निचला भाग स्थिर दीवार की ओर और फिर उससे दूर चला जाता है। कुचलने की प्रक्रिया को शंकु के चारों ओर होता है। ठीक है, अब इसका वर्किंग भी आप देख लीजिए। ठीक है भाइयों, तो इस विधि में क्रश हो जाने वाले सॉलिड पार्टिकल्स के ऊपर एक चार्ज किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। शंक्वाकार शीर्ष आवरण के अंदर घूमता है। ठीक है, आवरण की परिधि के पर किसी भी बिंदु पर क्रश वाले सिरे का निचला भाग स्थिर दीवार की ओर फिर उससे दूर चला जाता है। ठीक है भाइयों, उसका दूसरा पॉइंट लिखिए, सिर और आवरण के बीच बी आकार की जगह में फंसे हुए ठोस पदार्थ तब तक टूटते हैं जब तक कि वे मशीन के नीचे से बाहर नहीं गिर जाते। क्रशिंग। ठीक है, क्रशिंग हेड की गति आमतौर पर 125 से 450 चक्कर प्रति मिनट के बीच होती है। ठीक है, तो चूँकि क्रशिंग से डिस्चार्ज करके वल क्रशिंग की तरह एक एक कर होकर समय व्ययांतर होता है। ठीक है भाइयों, अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। ठीक है भैया, तो एडवांटेजेस हैं हाई कैपेसिटी। ठीक है, और दूसरा है कंटिन्यूअस क्रशिंग एक्शन। ठीक है, और तीसरा सूटेबल फॉर लार्ज फीड साइज। ठीक है, आगे है यूनिफॉर्म प्रोडक्ट साइज। और डिसएडवांटेजेस में आप लिख लीजिए, वेरी हाई इनिशियल कॉस्ट, हैवी एंड नॉट पोर्टेबल। और ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस। ठीक है, या 2 से 3 आप डिसएडवांटेज भी लिख लीजिए। तो भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें। ठीक है भाइयों, अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।